आज हम और आप जो है वज़ू का मुकम्मल तरीक़ा हम और आप सीखेंगे। किस तरीके से हमें वज़ू करना चाहिए, वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, कितनी सुन्नत हैं, किस तरीके से वज़ू मुकम्मल करना चाहिए। तो सबसे पहले वज़ू करने से पहले आप क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी सबसे पहले अल्लाह के नाम से आप अपने वज़ू को क्या करेंगे? शुरू करेंगे, है ना। उसके बाद आपके पास दातौन वगैरह जानते हैं आप, मिसवाक वगैरह पीली कलर की जो आती है, और या फिर नीम की भी दातौन आप तोड़ सकते हैं। तो नीम की दातौन से भी आप क्या है दांत को मांजेंगे और दांत को जो है मिसवाक से जो है साफ़ करेंगे, अगर आपके पास मिसवाक है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद आपके पास मिसवाक होगी, तो आप जो है या तो नीम की मिसवाक जानते हैं आप लोग, जो तोड़ी जाती है, हल्का सा जो है लकड़ी टाइप की होती है, आप उसे तोड़कर जो है मिसवाक करते हैं, है ना। मंजन वगैरह के तौर पर जो आप करते हैं उसको क्या कहा जाता है? मिसवाक करेंगे आप, ठीक है। मिसवाक अगर आपके पास नहीं है तो आप कुल्ली करेंगे, और कुल्ली में ही अपने उंगलियों से अपने पूरे जो है दांतों के ऊपर अपनी उंगली को इस तरीके से फेर लेंगे, तो फिर जो है मिसवाक का वो काम हो जाएगा। तो आप सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद मिसवाक करेंगे, और मिसवाक करने के बाद फिर आप सबसे पहले अपने हाथों को कहाँ तक धुल, अभी देखो ये बच्ची आपको धुल के बताएगी किस तरीके से आपको दोनों हाथों को गट्टों समेत धुलना है। टूटी से पानी इस तरीके से निकल रहा है, आपको जो है गट्टों समेत दोनों हाथों को इस तरीके से धुल लेना है, ठीक है। अगर आप लोटे से वज़ू कर रहे हैं तो फिर लोटे से भी आपको जो है दोनों हाथों को गट्टों समेत, गट्टे कहाँ पर हैं जल्दी बताओ? हाँ, ये क्या है? गट्टे, और यहाँ गट्टे तक जो है आप दोनों हाथों को धुलेंगे। सबसे पहला हो गया, जब आपने गट्टों तक दोनों हाथों को धुल लिया, जैसे कि आयशा ने धुला है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आप चुल्लू में पानी लेंगे और 3 मरतबा क्या करेंगे? कुल्ली करेंगे। क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो है अपने एक चुल्लू में पानी लीजिए, हाँ, और उसमें डालिए। एक हाथ से अपने दांतों को, ये जो उंगली है शहादत की, इस शहादत की उंगली से आप अपने दांतों के ऊपर इस तरीके से फेरिए। ऐसे किया जाता है, कुल्ला कीजिए, मुंह में पानी लेके इस तरीके से कीजिए, हाँ, इस तरीके से पूरा ऐसे करके इस तरीके से पूरा कर लीजिए। क्योंकि आपने मिसवाक नहीं है आपके पास, मिसवाक अगर आपने पहले कर ली है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप एक मरतबा कुल्ली की, फिर उसके बाद दूसरे मरतबा आप कुल्ली करेंगे। और रमज़ान शरीफ का ये महीना चल रहा है, तो इस रमज़ान शरीफ में आपको सिर्फ और सिर्फ मुँह में ही कुल्ली कर लेनी है, गरारा वगैरह नहीं करना है। वैसे तो नॉर्मल दिन होते हैं, तो नॉर्मल दिनों के अंदर आपको जो है कुल्ली करनी है और गरारा भी करना है ना। लेकिन रमज़ान शरीफ में आपका रोज़ा होगा, अचानक से पानी अगर हलक से नीचे अगर उतर गया तो फिर क्या होगा? आपका रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि हलक के नीचे जैसे ही पानी उतर गया वैसे ही आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसी वजह से आप जो है सिर्फ ऊपर मुंह तक आप कुल्ली करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहीं तक, आपको गरारा वगैरह नहीं। चलिए, एक मरतबा आपने कुल्ला किया, मिसवाक आपने नहीं की थी तो आपने अपने उंगलियों से इस्तेमाल कर लिया, और जो है दूसरी मरतबा आप कुल्ली करेंगे। ये तरीका आपको बताया जा रहा है। दूसरी मरतबा आप कुल्ली करेंगे, उसके बाद तीसरी मरतबा आप कुल्ली करेंगे। 3 मरतबा करना क्या है? क्या है? सुन्नत। किसकी सुन्नत है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ये कुल्ला करना जो है फ़र्ज़ है या फिर सुन्नत है? क्या है? अभी आप लोग को बताया गया था वज़ू के अंदर कितने फ़राइज़ थे। फ़राइज़ का मतलब क्या होता है? फ़र्ज़ जो चीज़ है उसका क्या मतलब होता है कि वो समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मसलन पूरे चेहरे का धुलना क्या है? क्या है? फ़र्ज़ है कि सुन्नत है? फ़र्ज़ है। और मतलब बाल सर के उगने से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक चेहरे का धुलना क्या है? फ़र्ज़ है। अगर हल्का सा भी आपका चेहरा सूखा रह गया, इधर हिस्सा सूखा रह गया या इधर हिस्सा सूखा रह गया, तो फिर आपका वज़ू नहीं, क्योंकि ये फ़र्ज़ है। चेहरा धुलना क्या था? फ़र्ज़ था। और दूसरा फ़र्ज़ क्या था? कोहनियों समेत दोनों हाथों का धुलना। कोहनियों समेत दोनों, कोहनियाँ कहाँ हैं बताइए जल्दी? ये कोहनियाँ, शाबाश। और कोहनियों समेत आपको दोनों हाथ धुलने हैं।
है ना। अगर कोहनी का हल्का सा भी हिस्सा सूखा रह गया तो आपका वजू नहीं होगा। कोहनियों का खास ख्याल रखना है आप लोगों को, है ना। अगर हल्का सा भी हिस्सा आपको सूखा रह गया तो फिर आपका वजू नहीं होगा। और इधर हिस्से का भी आपको ख्याल रखना है। ये जो है नज़र आ रहा है, देखिए अपने हाथ से ये हिस्सा नज़र आ रहा है आप लोग को, इसका भी आपको ख्याल रखना है। क्योंकि जब आप सीधे हाथ से इस तरीके से पानी डालेंगे तो पानी इधर चला जाता है ना। तो आपको इसका भी खास ख्याल रखना है। उसके बाद तीसरा फर्ज क्या है? तीसरा फर्ज क्या है? चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर कितना है? आपका सिर्फ इतना सा सर है, आप इतना मसा कर लिया, आपका मसा हो गया। सिर्फ और सिर्फ इतना आपने मसा कर लिया, आपका मसा हो गया। ये करना क्या है? फर्ज है। ये जो सामने वाली पेशानी नजर आ रही है, आपने इस तरीके से ऐसे मसा कर लिया, आपका मसा हो गया। चौथाई सर का मसा फर्ज था, लेकिन पूरे सर का मसा करना क्या है? सुन्नत है। पूरे सर का मसा करना, और उसका तरीका क्या होगा? आप लोग जो है इस तरीके से करेंगे, ऐसे हाथ कीजिए, आप लोग ऐसे हाथ कीजिए, सारे बच्चे इस तरीके से पकड़िए, ठीक है। अब अपने सर पे ऐसे रखिए आप जी, इस तरीके से पीछे ले जाइए पूरे। उसके बाद वापस ले आइए इस तरीके से, वापस ले आए। उसके बाद ये उंगली नज़र आ रही है आपको, देखिए शहादत की उंगली, उससे कान का आप क्या करेंगे? ऐसे करके मसा करेंगे। उसके बाद ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है, इससे आप कान के अंदर का ये मसा करेंगे। ये अंदर का हिस्सा नज़र आ रहा है, ऐसे मसा करेंगे इस तरीके से। ये वाला हिस्सा देख लीजिए, ये कान के अंदर जो नज़र आ रहा है। इसके बाद अंगूठा है आपका, उससे जो है ऐसे करके ये वाला देखिए इधर, आज पीछे से ले जाइए, पीछे से ऐसे करके कर लिया। अब आपका ये हिस्सा बचा है पीछे का, और पीछे का आप गर्दन पे ऐसे करके देखिए, गर्दन पे पीछे ऐसे करके इसका मसा करिए। तो ऐसे आपको करना है, और इस तरीके से आपको पूरा पीछे ले जाना है। उसके बाद सामने से इस तरीके से लेके आना है, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरीके से, उसके बाद ये कान के अंदर, फिर अंगूठे से इसके पीछे, और लास्ट में करके बताइए सारे बच्चे जल्दी किस तरीके से करेंगे। 3 उंगलियों को इस तरीके से जोड़िए और पूरा ले जाइए सर पे, इस तरीके से पूरा सर से चिपका के, बिल्कुल ऐसे स्टैंड नहीं बनाना है बेटा, बल्कि पूरा आपको चिपका के सर पे ले जाना है। पूरा चिपका के सर के पीछे ले जाइए जी। अब वापस ले आइए जिस तरीके से ले गए थे। अब शहादत की उंगली से कान का मसा कीजिए, और इधर वाले हिस्से से कान के अंदर का ऐसे मसा कीजिए। ये वाला दोनों उंगलियों से, एक ही उंगली से करना है, दोनों उंगलियों से करना है कान का। उसके बाद ये वाला हिस्सा कान का, ये पीछे ये वाला कर लिया ऐसे करके, ऐसे। उसके बाद फिर लास्ट वाले हिस्से से कहाँ करना है मसा? गर्दन पे करके बताइए, समझ में आ गया? ये सुन्नत तरीका है। कौन सा तरीका है? सुन्नत तरीका है। और फर्ज कितना था? बस आपने ऐसा कर लिया, हो गया मसा, इतना फर्ज है, ठीक है। अब उसके बाद चौथा फर्ज लास्ट में क्या है? दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। टखने बताइए कहाँ है? हाँ, हड्डियाँ देखिए, ये जो आपकी हड्डी पैर की नज़र आ रही है, इसको क्या कहते हैं? टखने। और गट्टे कहाँ थे? गट्टे हमारे हाथ थे। ये क्या है? गट्टे हैं। बताओ बेटा इधर कहाँ है गट्टे? हाथ पे, ये वाले हाथ रखिए इधर, ये गट्टे हैं। और ये नीचे पैर, ये टखने हैं। टखनों समेत का मतलब यानी पूरे टखने भी शामिल होना चाहिए। टखनों के ऊपर तक, कहाँ तक? देखिए इधर, ये वाले हिस्से तक, इधर ऊपर तक। समझ में आया? टखनों पे हाथ रखिए आप सारे बच्चे, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, बस बस बस। समझ में आया कि नहीं? और पीछे वाले हिस्सों का जो है खास ख्याल रखना है। कौन से हिस्से का? ये वाले पीछे इधर, है ना। अगर ये आपका हल्का सा भी सूखा रह गया तो फिर आपका वजू नहीं। चलो अब आयशा को देखिए आप लोग कैसे वजू कर रहे हैं। कुल्ली आपने कर ली थी, शुरू से स्टार्ट करते हैं। अब ये सबसे पहले क्या कर रही है? हाथ धुलने कहाँ तक? हाँ, गट्टू तक, कहाँ तक? उसके बाद 3 मरतबा कुल्ली कर रहे हैं, और एक इस वाली शहादत की उंगली से दांतों को साफ करें, क्योंकि अभी इन्होंने मिसवाक नहीं किया। मिसवाक किया होता तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब उसके बाद कुल्ली करने के बाद फिर क्या करेंगे?
3 मरतबा नाक में देखिए। आप इधर पर नजर रखिए। रुको बेटा रुको। और जो है 1 मरतबा पूरा चेहरा धुलना क्या है, ठीक है। आप हाथ धुलेंगे है ना। हाथ देखिए, हाथ को ऐसे नहीं करना बेटा। हाथ को पहले दोनों हाथ से लीजिए, दोनों हाथ जी। अब पानी डालिए पहले जी इस वाले हाथ पर, दाएं हाथ पर। गलत तरीका है बेटा, ऐसे नहीं। इस तरीके से ऐसे करो, ले लिया पानी। और उसके बाद इस हाथ पे डालो, उस वाले पे पहले दाएं हाथ पर जी। अब ऐसे इस तरीके से पूरा मसलो से, पहली बार है ये, ऐसे करके मसलो पूरा मसल लिया कोने वाले का पूरा। अब उसके बाद दूसरी मरतबा धुलिए। हाँ इसी हाथ को ले जाओ ऐसे करके उस वाले पे जी। 2 बार हो गया। उसके बाद फिर तीसरी बार जी, तीसरी बार, तीसरी मरतबा हो गया जी। अब इस वाले हाथ को उसी तरीके से कीजिए। पहले पूरे कोने तक ले जाइए 1 मरतबा। अब पहले हाथ मसलिए ऐसे करके, इस तरीके से पूरा कोने पे इस तरीके से मसल लीजिए। हाँ अब दूसरी मरतबा धुलिए जी, पूरा पहुंच गया पानी कोने तक। हाँ अब उसके बाद तीसरी मरतबा धुलिए। इस तरीके से पूरा कोनियों तक आपका पानी पहुंच जाएगा। पहली मरतबा जब आप करेंगे तो इस तरीके से करने के बाद पूरे हाथ को ऐसे करके पानी से पूरे हाथ को चिपड़ लेंगे, है ना। जब पानी आपके हाथ में पूरा पहुंच जाएगा कोनियों समेत, उसके बाद फिर दूसरी मरतबा धुलेंगे। जब दूसरी मरतबा आप धुलेंगे तो अपने आप पानी कोनियों समेत पहुंच जाएगा। समझ में आया। और उसके बाद तीसरी मरतबा जब धुलेंगे तो मुकम्मल तरीके से पूरा आपका जो है कोनी आपकी समेत पूरा आपका हाथ धुल जाएंगे। अब बायां हाथ धुलेंगे आप उसी तरीके से। दाएं हाथ पहले आपने धुला, ठीक है। उसके बाद बायां हाथ आपने धुल लिया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, मसा करेंगे। क्या करेंगे, मसा करेंगे। मसा करके बताइए, अभी मैंने बताया। मसा करके सारे बच्चे बताओ कैसे करना है। मसा करके बताइए। पूरे सर का इस तरीके से पूरा चिपका लीजिए, पूरे हाथ हथेली को ऐसे चिपका लीजिए। देखो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे करके पूरी की पूरी हथेली ऐसे करके चिपका लीजिए। अब उसके बाद ऐसे ले जाइए पीछे। उसके बाद फिर इस तरीके से लाइए, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे करके ऐसा कर लीजिए। फिर कान के अंदर ऐसे कर लीजिए। फिर इधर वाला हिस्सा इस तरीके से कर लीजिए। और ये लास्ट वाला जो है वो आप गर्दन पे इस तरीके से। हो गया, ये करके बताओ फटाक से जल्दी सारे बच्चे दोबारा। ऐसे स्टैंड नहीं करना बेटा, ऐसे करके पूरा ले जाओ इस तरीके से, वापस ले आओ फिर ऐसे करना है। तो ये अंगूठे वाले से इधर देखो अंगूठा, और इसको कान के नीचे से ले जाना है। और लास्ट वाले हिस्से को गर्दन पे, आ गया। आवाज करके बताओ ऐसा किस तरीके से करेंगे। आई ले लिया आपने, चूमना नहीं है, ऐसे नहीं। मसा करने से पहले चूम लेते हैं, चूमना चलिए। इस तरीके से देखिए पूरा ले, लास्ट तक पूरा एंड तक ले जाओ। हाँ अब वापस लेके आ जाओ बस। उसके बाद आप कान का मसा कीजिए इस वाली उंगली, शहादत की उंगली से। और कान के अंदर के हिस्से से, ये वाला देखो ऐसा, इस हिस्से से ये वाला, ठीक है। अंगूठे का मसा कीजिए आप, अंगूठे से कान के पीछे का इस तरीके से। हो गया। और उसके बाद जो है पीछे हिस्से से गर्दन का मसा कीजिए इस तरीके से। समझ में आया आप लोग के, समझ में आ गया कि नहीं। हाँ और उसके बाद जो है इधर देखिए, जो आगे हथेली बची हुई है उसको आप इस तरीके से ऐसा करके ऐसे, ठीक है। और इस तरीके से आप उंगलियों का मसा करें। कैसे, देखो उंगलियों का मसा इस तरीके से। समझ में आ गया। और उसके बाद आप पैर धुलेंगे। क्या धुलेंगे, सबसे पहले दायां पैर कहाँ तक, टखनों समेत। कहाँ तक धुलना, पीछे हो जाओ बेटा, पीछे 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 पीछे। टखने कहाँ तक है, टखने के ऊपर तक धुलना है आपको जी। और इधर का हिस्सा देखिए, ये वाला, ये कहीं सूखा ना रह जाए, रह जाता है सूखा पीछे वाला हिस्सा जी। उंगलियों को इधर देखिए, इस वाली उंगली से उंगलियों को इस तरीके से फिलहाल कीजिए। छोटी उंगली से उंगलियों के दरमियान इस तरीके से डालिए, ऐसे करके इस तरीके से ऐसे।
उल्टे हाथ की। उल्टे हाथ की बेटा, उल्टे हाथ की। हाँ, इस तरीके से। लास्ट से शुरू करो। लास्ट वाले से शुरू कीजिए, आगे की तरफ लेके हो गया। ठीक है, छोटी उंगली से आपका क्या करना है, उंगलियों का फिलहाल करना है पैर की, और हाथ ही किस तरीके से ऐसे करके एक से समझ में आ गया। अब दूसरा पैर घुलिए। जी, टखनों समय थोड़ा धुलिए, पीछे का हिस्सा देखकर जी। और उंगली फिलहाल कीजिए। अब अंगूठे से, अब अंगूठे से, अब अंगूठे से शुरू करो। अंगूठे से शुरू करो पीछे की तरफ उंगली। हाँ, ऐसे 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 आपको ना वो नहीं करना है, उंगली ऐसे फेरना नहीं है, ऐसे करके इस तरीके से, इस तरीके से आपको ऐसे करके। ठीक है, अब आपका वजू क्या हो गया। अब आप क्या क्या पढ़ेंगे, दुआ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहहिरीन। ठीक है, और दूसरा कलमा आपको पढ़ लेना है, अशहदु अल्ला इलाहा, आसमान की तरफ देखिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहाँ मोहम्मद के नाम पे चूमना है, ताकि आप मसा में चूम लेते 3 बार, है ना। दूसरा कलमा कहाँ से कहाँ तक समझ में आया। मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हो गया वजू मुकम्मल। कोई गलती तो नहीं करेगा वजू में। हाँ, सबसे पहले गत्ते समेत फराइज बताया आपको मैंने, कितने हैं वजू में, 4। कोई मुंह हाथ धुलना है, ये नहीं बताया कोई कि कुल्ली करना है कि नाक में पानी चढ़ाना है, ये सब सुन्नत है। क्या है, बल्कि पहला फर्ज क्या है, पूरे चेहरे का धुलना, पूरे चेहरे का धुलना, सर के बाल होने की जगह से लेकर थोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, शाबाश। और दूसरा फर्ज क्या है, कोहनियों समेत दोनों, कोहनियों समेत दोनों। और तीसरा फर्ज चौथाई सर का मसा करना। कितने सर का, कितना है चौथाई सर, बस सामने का हिस्सा। इतने सर में अगर आपने मसा कर लिया, आपका मसा हो गया। लेकिन सुन्नत तरीके से आप मसा करेंगे तो मुकम्मल तरीका बताया आपको, किस तरीके से आप मसा करेंगे, है ना। और उसके बाद आप फिर क्या है, लास्ट वाला फर्ज क्या है, चौथा, टखनों समेत दोनों पैरों का धुलना। फटाफट आप गिन लीजिए इसका। सबसे पहला